एक मेंबर के द्वारा। और मुझे हैरानी तब होती है कि ट्रेजरी बेंचेस इसका आनंद लेती है और वो भी भीड़ स्पीकर साहब अलायंस पार्टनर प्रेसिडेंट बेंचेस का है मेरे थपथपाना और ऐसे शब्द जब आते हैं हिंदू धर्म ऐसा शब्द और ये कहते हैं कि नहीं सारे लोग शराब पीते हैं, क्या ये भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया, क्या आहत नहीं किया? इसीलिए ये सदन बना है, इसीलिए इस असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, यहाँ पे विशेष धर्म को ठेस पहुंचा होगा ये कभी कबूल नहीं करेंगे। और दूसरी बड़ी यहाँ पे हमने बोला हम कंडेम करते हैं, पिछले 15 दिन से यही तमाशा हम देख रहे हैं। हम नहीं चाहते एक कोई सदस्य न पार्टी का पता न कोई दूसरा आता पता, लेकिन ट्रेजरी बेंचेस को यह अच्छा लगता है कि डिस्टर्ब करना, यहाँ पे अपोजिशन जो है उनके खिलाफ एक व्यक्ति खड़ा करके उस प्रकार का वो माहौल तैयार करना ठीक है। हमें डिस्टर्ब करना हमें भी डिस्टर्ब करना आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हाउस अच्छी तरह चले, एथिक्स होते हैं हाउस के। हमने ऑनरेबल स्पीकर सर आपको अपने 3 मेंबर्स की तरफ से यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्वेश्चन कोई एक्शन नहीं हुआ, अभी तो कोई एक्शन नहीं। इतनी बड़ी बात यहाँ पे हाउस में की जाती है कि बीजेपी ने सरकारी लेवल पे ऑफिस बनाया, 3 सीनियर मेंबर्स ने लिखित रूप से दिया है, वो कार्रवाई का क्या जब सेशन खत्म होगा बताऊंगा के बारे में बताऊंगा ना प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर बताऊंगा क्या है, नहीं पढ़ी है, अगर पढ़े होते नहीं कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी है, प्रोसीजर पढ़ने के अलावा कुछ और भी हम करके आपको वो आप बताएं, वो आप सुनेंगे। ऐसे मेंबर को यहाँ पे माफी मांगनी चाहिए जो एक धर्म विशेष की भावनाओं को हाथ करता है। पूरा हाउस मुझे लगता है प्रेसिडेंट बेंचेस को भी कहना चाहिए अपने स्पीकर कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ तो अलाउ नहीं करो। क्या यहां से जो बातें बाहर जाएंगी, बाहर सारे लोग चुप रहेंगे, ऐसी बातों को सुनिए, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं समाज से। तो क्या यहां पे आग लगाई जा रही है, मेज थपथपाया जा रहा है, फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं इसको हमारा भी टाइम दीजिए क्योंकि ये हिंदू समाज हिंदू धर्म के विरुद्ध बोल रहा है, इसलिए इसको टाइम दिया जाना चाहिए। यहाँ पे जब भी ऐसी बात आती है एक इंडिपेंडेंट आप मेंबर को 17 मिनट देते हैं, जब हमारी बात आई टाइम ही नहीं है, आप यहाँ से 4.5 मिनट अलॉट करते हैं एक मेंबर को, मैं अभी आपको दे दूंगा टाइम 17 मिनट आप ये बोल दीजिए। और जो मेंबर एक धर्म विशेष के खिलाफ बोल रहे हैं, चेयर पे बैठे व्यक्ति उसको अलॉट कर रहे हैं, आनंद ले रहे, मजा आ रहा, तो इन चीजों को यहाँ पे कंडेम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे मुझे लगता है कि सब हाउस वन वाइस में बोले कि ऐसे माफी मांगनी चाहिए, सॉरी कहना चाहिए और आइंदा के लिए उसको नसीहत करें और जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन हमने लाया उस पर भी एक्शन हो। नंबर की क्या बोला क्या नहीं बोला सुनो ना मेरी बात है। अब तो आपने बात की कि मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा, आप सुनो ना मेरी बात। मैं कहता कि आई वाज नॉट प्रोटेक्टेड द हाउस, आई विल चेक द रिकॉर्ड। मैं देखता हूँ रिकॉर्ड में उसने क्या बात कही है। अगर ये जो बातें आप कह रहे हैं किसी
करूंगा, मैं उसको रिमूव भी करूंगा रिकॉर्ड से, बट ये बहुत जरूरी है। एक बात। दूसरा, जो आपने प्रिविलेज मोशन की बात कही है, प्रिविलेज मोशन जरा क्या करते हो, जरा बात करने दो। प्रिविलेज मोशन में तरीके ये है, जब नोटिस हमारे पास आता है, हम उसमें एक प्रोसीजर होता है, हमारे प्रोसीजर चल रहा है, उसमें दूसरी कार्रवाई करनी होती है। पहले ही ये प्रिविलेज करनी हो जाती है, हम बना रहे हैं प्रिविलेज के लिए, हमें कोई कमी नहीं है, बन लेने के लिए सारी कमी क्या है। प्रिविलेज नोट्स मेरे पास इससे पहले भी कुछ है। एक तो ये आपका है, मैंने उसको मार किया, प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट हो रहा है। उसके बाद ये जो बाकी है वो सब मैं हवाले करूंगा प्रिविलेज कमेटी को। प्रिविलेज कमेटी जो तरीके का इसमें होता है वो अपना है प्रिविलेज कमेटी। मेरे हाथ में देख रहे हैं, आप समझे एक बार आप सुनो ना, मन को देखिए, आपको पुराने नंबर है, आपको कहना नहीं चाहिए। मेरा नहीं कि मुझे प्रिविलेज मोशन आए तो मैं हाथ में नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको या किसी और को, वो मेरे हाथ में नहीं है। इसमें एक बात है, एक प्रोसीजर है, वो बाय द प्रोसीजर, जो भी उसका प्रोसीजर होगा, किसी कोई लाइबिलिटी की बात नहीं होगी, न किसी का हम कोई फेवर करेंगे, किसी ने गलती की होगी, वो सफर पाता है, वो सवाल छोटा हो बड़ा हो, जहां पर कानून के सामने साथ रहा है, कोई सी नरमी नहीं बरती जाएगी। खास कर इन मामला पर जहां प्रिविलेज का मामला आता हो, बहुत बड़ा इशू है। ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी कानून बताएगा, जो भी रूल हमारे बताएंगे, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। बाकी जो उसने अगर कोई ऑब्जेक्शन बातें कही, मैंने कहा मैं एश्योर यू आई विल गो थ्रू द रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड पढ़ने के बाद, देखने के बाद आई विल टेक फर्दर एक्शन। जो भी उसमें जरूरी हो वो एक्शन करूंगा। आप समझ गए, मत करो, मेहरबानी करके, टाइम नहीं है, दर्शन ठाकर साहब कहाँ है? दर्शन ठाकर साहब बोलिए। सर, जहाँ पे सैकड़ों प्लेयर हैं देश की असेंबली के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर 10 रात के 12 बजे स्पीकर ने और आपको यहाँ पे सुप्रीम है, आप किसी को भी तलब कर सकते हैं, आप कड़ी लगवा के तलब कर सकते हैं। और ऐसी मेंबर मुझे क्या करना है? ये आपके सामने देखिए, मन को देखिए, आप मैं कहता हूँ कि मेरे सामने कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं था नहीं यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनो ना मेरी बात। चलिए कोई बात, आपका शुक्रिया। ठाकर साहब वापस का ख्याल रखें, वापस का ख्याल रखें, आपका शुक्रिया, वापस आए मत करो, मेहरबानी। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। धन्यवाद स्पीकर सर, जो आपने आज सीएम साहब की डिमांड से ग्रांट बहुत ही महत्वपूर्ण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले ये जिक्र करूंगा, यहाँ बार बार बात आई है कि 7 सालों में ही सब जो बुरा हुआ है, कश्मीर में 7 सालों में ही हुआ है। तो मैं थोड़ी सी बात उस पर करूंगा कि 70 सालों में जम्मू और कश्मीर में क्या मतभेद हुआ है, और खासकर मैं पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपनी कांस्टिट्यूंसी कसौली की बात करूंगा। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हुआ है जम्मू कश्मीर का नहीं लगता मुझे पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा।